अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। ये क्या होता है और इसकी क्या क्या वजूहात हैं। मैं डॉक्टर आमिर इकबाल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलें अब बात करते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है। अगर किसी के एक गुर्दे या दोनों गुर्दों में सूजन आ गई है, सूजन हो गई है, यूरिन बॉडी में जमा हो रहा है जो कि बॉडी से सही तरह निकल नहीं पा रहा, तो इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अगर एक गुर्दे में सूजन हो गई है तो इसको यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अगर दोनों गुर्दों में सूजन हो गई है तो इसको बाइलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो इसके क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम है। आपको एब्डोमेन के बैक साइड पर पेन होगा, शदीद पेन होगा, आपको यूरिन करते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकता है, नोज़िया की शिकायत हो सकती है, वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है, बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन में बर्निंग हो सकती है। जब आपका ब्लैडर यानी आपका मसाना सही तरह से खाली नहीं होता तो आपको ऐसे महसूस होता है कि आपको यूरिन की हाजत हो रही है, आपको यूरिन आ गया है। इसमें आपको शदीद प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यूरिन करते हुए जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और आपको बुखार भी हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस में आपके यूरिन में जाग आ सकती है, क्लाउडी यूरिन हो सकता है। यूरिन में बहुत शदीद जलन होती है कि पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो प्रॉब्लम है होती है। अगर यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, आपको किडनी स्टोन है तो आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है तो तब भी हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बार-बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है हो रही है, तब भी आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है, तब भी आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ब्लैडर में, मसाने में या प्रोस्टेट में कोई ट्यूमर है तो तब भी आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। चलें अब जानते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम को मुकम्मल ठीक कर देंगी। जो मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा, आप अगर इन मेडिसिन्स को सिम्पटम्स बेस पे, अलामात बेस पे इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इन मेडिसिन से आपकी हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है एपोसाइनम, एपोसाइनम 30। ये अगर आपको यूरिन जो है गदला-गदला आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपके गुर्दों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गुर्दों में सूजन है, पेशाब की रंगत एक अजीब-सी है, क्लाउडी आ रहा है, इसमें जाग आ रही है, तो आप एपोसाइनम 30 को 15 दिन यूज़ करें। 5 कतरे सुबह नाश्ते के बाद यूज़ करें और 5 कतरे रात को खाने के बाद यूज़ करें, तो इंशाअल्लाह आपकी जो हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम है, इस मेडिसिन से मुकम्मल ठीक हो जाएगी। एपोसाइनम एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके मसाने को ठीक करती है। आपका मसाना अगर फूला हुआ है, पेशाब का रंग गदला है, मुख्तलिफ़ तरह की आपके मसाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेशाब जब आप करते हैं तो आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, गुर्दों की ख़राबी है, तो ये मेडिसिन इंशाअल्लाह आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स ठीक कर देगी। नंबर 2 पे जो हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम सोलिडागो है। अगर आपके दोनों गुर्दों में दर्द हो रहा है और ये दर्द मसाने तक जाता है, आपके यूरिन में रेत आती है, एल्बुमिन का इखराज होता है, आपके यूरिन में ब्लड आता है या पेशाब की बंदिश हो जाती है, तो ये मेडिसिन यूज़ करें। इंशाअल्लाह आपके हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो प्रॉब्लम है मुकम्मल ठीक हो जाएगी। इस मेडिसिन को आपने 30 पोटेंसी में लेना है, सोलिडागो 30। इसके 5 कतरे सुबह नाश्ते के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें और 5 कतरे रात को खाने के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। इसको 15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपके हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो जाएगी। सोलिडागो एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपके किडनीज़ में दर्द हो रहा है, वो दर्द आपके किडनीज़ में बैक साइड पे हो या वो दर्द मसाने तक जाता हो, इन तमाम प्रॉब्लम्स को इंशाअल्लाह मुकम्मल ठीक कर देगी।
اگر آپ کے کڈنیز میں پتھریاں ہیں، پتھریوں کا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہائیڈرونفراسس کی پرابلم ہو رہی ہے، دونوں گردوں میں سوجن ہے، پیشاب کی بندش ہے یا پیشاب صحیح طرح سے نہیں آ رہا، تو جو میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا اس میڈیسن کو یوز کریں، انشاءاللہ آپ کی جو پتھریاں ہیں گردوں میں نکل جائیں گی۔ اس میڈیسن کا نام بربرس ولگیرس کیو ہے۔ بربرس ولگیرس کیو کو 15 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ نے کم سے کم 1 مہینہ استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے گردوں سے پتھریاں نکل جائیں گی اور آپ کے ہائیڈرونفراسس کی پرابلم مکمل ٹھیک ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔